नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में करारी हार के बाद राकेश टिकैत की बौखलाहट सामने आई है। आंदोलनजीवी राकेश टिकैत अब सरकार को धमकी दे रहे हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि किसानों के ट्रैक्टर जानते हैं कि संसद का रास्ता कौन सा है। तो जिस किसान आंदोलन की आड़ में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उसका नतीजा यह हुआ है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें राकेश टिकैत को अपने गढ़ यानी मुजफ्फरनगर में ही हार का स्वाद चखना पड़ा। और इस हार से राकेश टिकैत अब इतने ज्यादा बौखलाए हुए हैं कि इसका असर अब देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से एक बार फिर उनके बयान सामने आ रहे हैं, एक बार फिर राकेश टिकैत किसान आंदोलन को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का रास्ता रोक सके। और खुलेआम अब सरकार को धमकी दी जा रही है। राकेश टिकैत ने कहा है कि दरअसल मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इस सत्र के दौरान वो संसद के बाहर अपनी आवाज उठाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। और 26 जनवरी के दिन किसान आंदोलन की आड़ में जो ट्रैक्टर परेड हुई, उसमें एक किसान की मौत हुई थी और इन तमाम आंदोलन जीवियों ने ये शोर मचाया था कि दरअसल किसान की जो मौत है वो पुलिस की गोली लगने की वजह से हुई है। लेकिन इस पर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। उस किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह खुलासा हुआ है कि दरअसल किसान की मौत गोली लगने की वजह से नहीं बल्कि चोट लगने की वजह से हुई थी। ट्रैक्टर से उसकी मौत हुई है, उससे वो गिरा है और उसको चोट लगी है। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन ये तमाम आंदोलनजीवी और तमाम जो लिबरल पत्रकार हैं वो लगातार इस बात को हवा देने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस की गोली लगने की वजह से किसान की जान गई है। तो किस तरीके से ये फर्जी आंदोलन ये तमाम आंदोलनजीवी चला रहे हैं, इसको लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन की सच्चाई क्या है, ये अब लगातार सामने आ रहा है। दरअसल किसानों को ठगा जा रहा है और आज हकीकत यह है कि किसान आंदोलन जिसकी शुरुआत 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुई थी, किसान जाहिर तौर पर बॉर्डर्स पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन आज वही किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये जो खुद को किसान नेता कहते हैं, फिर चाहे वो राकेश टिकैत हो या फिर नरेश टिकैत हो, इन्होंने अपनी सियासी रोटियां इस किसान आंदोलन की आड़ में सेकी है। और उसका नतीजा हाल ही में मुजफ्फरनगर में जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजे सामने आए, उसने बता दिया कि किसानों को जो बरगलाने और बहकाने की कोशिश राकेश टिकैत कर रहे हैं, जो जाट वोट बैंक के लिए लगातार किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं, उसका असर कहीं तक भी 2022 के विधानसभा चुनाव में नहीं दिखाई देगा। यह चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया है। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर जो कि राकेश टिकैत का गढ़ है, वहां भारतीय किसान यूनियन के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। बीजेपी ने वहां जीत का परचम लहराया। तो साफ तौर पर यह किसान आंदोलन को जिस तरीके से हवा दी जा रही है, इसकी आड़ में जो सियासी रोटियां सेकी जा रही है, उसकी हकीकत अब लगातार सामने आ रही है। फिलहाल राकेश टिकैत की ओर से यह कहा जा रहा है कि दरअसल सरकार बातचीत करने के इच्छुक नहीं है और इसलिए वो 22 जुलाई को संसद के बाहर बैठेंगे। 200 लोग वहां भारतीय किसान यूनियन के और संयुक्त किसान मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां जाके संसद के बाहर बैठेंगे। शांतिपूर्ण ये कार्यक्रम होगा, ये भी हालांकि राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि 19 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा और तमाम विपक्षी पार्टियां भी कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ संसद में मोर्चा खोल सकती है। तो ऐसे में साठगांठ साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और साथ ही आपको बता दें तमाम विपक्षी पार्टियां जो लगातार किसान आंदोलन की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेकती आई हैं, संसद के अंदर वो प्रदर्शन करेगी और संसद के बाहर राकेश टिकैत उनका साथ देंगे, जो कि उन्हें खुद कहा है संयुक्त किसान मोर्चा
मोर्चा के सदस्यों की ओर से यह बयान आया है कि दरअसल मॉनसून सत्र के दौरान हर दिन विपक्षी पार्टियों को एक वार्निंग लेटर भेजा जाएगा। इस लेटर के जरिए संसद के अंदर बैठे विपक्षी पार्टियों के सदस्य से यह कहा जाएगा कि वो संसद में किसानों की आवाज को उठाएं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अलग अलग किसान संगठनों के 5 सदस्य संसद के बाहर हर रोज प्रदर्शन करेंगे। और अब संयुक्त किसान मोर्चा जो कि आज पूरी रणनीति तैयार करेगा, ये राकेश टिकैत ने कहा है कि दरअसल संसद के बाहर 200 किसान हर रोज अब प्रदर्शन करेंगे जब तक ये मॉनसून सत्र चलेगा। तो ये है राकेश टिकैत के किसान आंदोलन की हकीकत कि किस तरीके से किसानों को बेवकूफ बनाकर किस तरीके से आज कहीं ना कहीं किसान जो है वो खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले करीब 10 महीने से जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर संयुक्त किसान मोर्चा और उनके ये तथाकथित किसान नेता आंदोलन जीवियों ने किसानों को बहकाकर इन नए कृषि कानूनों के खिलाफ जिस तरीके से बॉर्डर्स पर इकट्ठा किया हुआ है, अब उसका खामियाजा राकेश टिकैत को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल एक बार फिर से 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों को चुनौती देना जाहिर तौर पर तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए इस वक्त बेहद मुश्किल हो चुका है और भारतीय किसान यूनियन के सपनों पर पहले ही बीजेपी ने पानी फेर दिया है। इसके लिए एक बार फिर से किसान आंदोलन को हवा देने की कोशिश की गई है। राकेश टिकैत ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने एक पोस्टर जारी करते हुए यह लिखा है कि संसद अगर अहंकारी और अड़ियल हो तो देश में जन क्रांति निश्चित होती है। आपको बता दें ये वही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरीके से लाल किला पर तांडव मचा रहा था, जिस तरीके से ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी और उसकी आड़ में जो हिंसा और जो पथराव, जो आगजनी, जो तमाम उपद्रव देखा गया था, उसका जो कहीं ना कहीं साजिशकर्ता थे, जो पूरे साठगांठ रची गई थी, वो राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़नी और योगेंद्र यादव जैसे लोगों के द्वारा ही रची गई थी। इन्हीं तमाम लोगों ने लाल किले पर यह तांडव मचाया था खालिस्तानियों के साथ मिलकर। तो ये हैं राकेश टिकैत जो लगातार उपद्रवियों के साथ खड़े रहे हैं, खालिस्तानियों का साथ इन्होंने दिया है, देश विरोधी लोगों के साथ ये नजर आए हैं। तो ये इनकी हकीकत है जिसे जवाब अब उत्तर प्रदेश की जनता दे रही है, जिसे जवाब अब जिस जाट वोट बैंक के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं वही वोट बैंक अब राकेश टिकैत को जवाब दे रहा है। और हाल ही के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में नतीजों ने यह साफ बता दिया है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन की आड़ में ये राजनीतिक रोटियां ही सेकी जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से और तमाम लोगों की ओर से ये शुरू से ही कहा जा रहा था कि दरअसल ये किसान आंदोलन नहीं है बल्कि राजनीतिक आंदोलन है। और कहीं ना कहीं इन तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चा के ये किसान नेता हैं, ये आंदोलन जीवी हैं, इन्होंने स्पष्ट भी किया है क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़नी उनकी पत्नी जो कि आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं, हाल ही में गुरनाम सिंह चढ़नी का एक बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा को पंजाब के विधानसभा चुनाव में ताल ठोकनी चाहिए। पहले उन्होंने पंजाब में चुनाव लड़ने की वजह बताई और इसके पक्ष में दलील दी कि सरकार तक बना लेने का सपना जो है वो गुरनाम सिंह चढ़नी देख रहे हैं। यानी पंजाब में चुनाव है तो वहां संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव लड़े, ये गुरनाम सिंह चढ़नी की कोशिश है। वहीं अगर आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव की बात की जाए तो आपको बता दें योगेंद्र यादव जो कि स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक हैं, वो दक्षिण हरियाणा की राजनीति में सक्रिय होकर जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल से अपनी अपेक्षा का बदला लेने का इरादा रखते हैं और इसी वजह से ये किसान आंदोलन में भी अपनी सियासी रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं। वहां भोले भाले किसानों को बेवकूफ बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं और राकेश टिकैत की हकीकत हर कोई जानता है कि किसान आंदोलन की आड़ में कितनी राजनीतिक रोटियां वो सेक रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से वो मुलाकात कर रहे हैं, किसान महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन वहां किसानों की बात कम और राजनीति की बात ज्यादा हो रही है, वहां बीजेपी का विरोध ज्यादा हो रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से नाम का ये किसान
आंदोलन है, लेकिन अगर इसे पूरी तरीके से राजनीतिक आंदोलन कहा जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि ये तमाम लोग अपनी सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां ही इस आंदोलन की आड़ में सेकते आए हैं। लेकिन देश की जनता ने और देश के किसानों ने इन्हें सबक भी सिखाया है। जिस तरीके से लगातार अब किसान आंदोलन फीका पड़ चुका है, सिर्फ अगर कोई है तो वो संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता है, वो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं जो वहां फिलहाल टिके हुए हैं। और किस तरीके से उपद्रव, आगजनी, हिंसा और यहां तक कि महिलाओं के साथ बलात्कार भी इस किसान आंदोलन की आड़ में हुआ है, ये भी स्थिति किसी से छिपी नहीं है, जिस पर राकेश टिकैत कोई जवाब नहीं देते हैं। लेकिन सरकार का यह साफ तौर पर कहना है कि कृषि जो है वो सरकार के लिए प्राथमिकता है, किसान जो है वो सरकार के लिए प्राथमिकता है। और हाल ही में जो कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये अपील एक बार फिर से राकेश टिकैत और तमाम किसान नेताओं से की थी कि दरअसल वो इस आंदोलन को खत्म कर दें। उनकी तरफ से बयान भी आया था, उन्होंने कहा है कि इन 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा अगर कोई भी प्रस्ताव हमारे पास ये किसान नेता लेकर आएंगे तो हम बातचीत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एपीएमसी समाप्त नहीं होगी, बल्कि एपीएमसी को और मजबूत किया जाएगा, यानी मंडियों को और मजबूत किया जाएगा। इसके लिए मोदी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। ये दो टूक राकेश टिकैत को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने समझा दिया है। हालांकि बौखलाहट लगातार राकेश टिकैत की देखी जा रही है, लेकिन किस तरीके से इस विरोध प्रदर्शन की आड़ में वो पहले भी तांडव कर चुके हैं और एक बार फिर से जो मानसून के सत्र में संसद को घेरने की ये तैयारी की है और हर तैयारी फेल ही नजर आई है। और एक बार फिर से जाहिर तौर पर यह तैयारी भी फेल ही होगी, इसमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि राकेश टिकैत वो नेता हैं जो किसानों का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, किसानों के हक के लिए बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी चुनावी बिसात बिछाने के लिए वो इस किसान आंदोलन की आड़ में ये तमाम चीजें कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।